हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 10 से भी ज़्यादा टाइपिंग स्किल टेस्ट को क्लियर किया है, क्या स्ट्रेटेजी रही है मेरी, कौन सा मेथड जो होता है वो सबसे अच्छा होता है ताकि आप कम समय में अच्छा स्पीड प्राप्त कर सके और साथ ही साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने कितना स्कोर किया है, कितना मेरा परसेंटेज जो था एरर का वो था, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल से जुड़ जाए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन यानी CHSL 2017 का पेपर है। यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए कि टाइपिंग में मेरा कितना मिस्टेक था, तो 0.59% मिस्टेक था। और जैसा कि आपको पता है कि UR कैटेगरी के लिए 5% तक आपको माफ़ रहता है, और मेरा जो एरर था वो 0.59% था। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 का है, CHSL 2018 में मेरा जो एरर था वो 0.56% था, यानी कि यहाँ भी बहुत कम एरर के साथ मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूँ, ये है 2020 का CHSL 2020 में, इसमें मेरा 0.63% एरर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17, 18 और 20 तीनों में मेरे जो एरर है वो 0.63, 0.5 के अप्रॉक्स रहे हैं। उसके बाद मैं आपको इलाहाबाद टाइपिंग एग्ज़ाम का दिखा दूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नेम है, और इलाहाबाद के एग्ज़ाम में 25 नंबर का हिंदी और 25 नंबर का इंग्लिश का टाइप हुआ था, जिसमें कि मेरा 25 में 24.28 मार्क्स आया था इंग्लिश के टाइपिंग में। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गए थे, बट फिर भी लगभग 0.7 मार्क्स मेरा जो कट गया था, फिर भी 25 में 24.28 नंबर मेरे को प्राप्त हुए थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट होते हैं, यानी कि टाइपिंग के जो मार्क्स होते हैं वो शो नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं ला सका। बट हाँ, जितने भी SSC से रिलेटेड थे वो मैं दिखा दिया। बाकी बहुत सारे मैंने डाउनलोड नहीं किए हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे थे, तो फिलहाल इतने आपको मैंने प्रूफ के रूप में दिखा दिया कि किस प्रकार मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता दूं कि जो सबसे अच्छा तरीका है आपको अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, यदि आपके पास नेट की सुविधा अच्छी है और आप चाहते हैं कि बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, डाउनलोड किए, मैं डायरेक्ट ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस करूँ, तो उसके लिए आपको कुछ मैं वेबसाइट्स बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको इंडिया टाइपिंग, इस पर आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करिए इंडिया टाइपिंग और आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी प्रकार टाइप ऑनलाइन है, यूनिकोड पॉइंट है, टाइपिंग बाबा है। पहले इन चारों के बारे में समझ लीजिए। करना क्या आपको कि गूगल में इन चारों में से किसी को आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उसे आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद उसमें आपका जो टाइमिंग रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी। उसके बाद पैसेज भी रहता है बहुत सारा, किसी एक पैसेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे ही आप वर्ड प्रेस करेंगे, आपका टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर में टाइमिंग आपका शो होगा, और इस प्रकार से आप इन चारों साइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे साइट्स हैं, बट मैं आपको जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि इन सारे साइट से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईजिली है ये, ठीक है दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम जैसा इंटरफेस हो, एकदम बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम लिया जाता है वैसा आपको चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो फिर तो आपको TCS ION का मॉक टेस्ट देना होगा। ये क्या है फ्रेंड, बहुत लोगों को नहीं पता है कि TCS जो है वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराता है फ्री। उसी प्रकार ये आपको स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराता है। तो इसने क्या किया है कि एक आप गूगल पे जब सर्च करेंगे TCS ION मॉक टाइपिंग टेस्ट, तो एक वेबसाइट खुलेगा। उसको जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। आपको उस पर कुछ क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना है। सबमिट करिएगा तो राइट साइड में आपका ऊपर में एक फ़ोटो जैसा रहेगा, और बाकी आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम नंबर होता है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और टाइपिंग में आपको टाइम सेलेक्ट करना है, वो सभी चीज़ें 10 मिनट की होंगी। अब जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, टाइपिंग का जो समय है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल टाइपिंग के एग्ज़ाम जैसा इंटरफेस हो और आपको माहौल वैसा मिले, तो आप कभी काल इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ION डिजिटल वाले से भी। तो आई होप आपको ये ऑनलाइन जो भी प्रैक्टिस का जो वेबसाइट्स है वो मैंने आपको बता दिया। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि आपके पास ऑनलाइन नेट की सुविधा नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिए कि इन चारों में से किसी एक ऐप को, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। जैसे कि टाइपिंग मास्टर है, ये काफ़ी इजी है। उसी प्रकार किरन्स टाइपिंग ट्यूटर है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, और फिर JR टाइपिंग ट्यूटर है। इनमें से किसी एक को भी इंस्टॉल कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चारों को ही इंस्टॉल करेंगे, किसी को इंस्टॉल कर लीजिए, अपना टाइम सेट कर लीजिए, और जो भी पैसेज है उसको आप सिलेक्ट करके
अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें साथ ही साथ ये भी एक फ़ायदा रहता है कि यदि आप बिगनर हैं, आपको पता नहीं है कि टाइपिंग होता कैसे है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपको लेसन्स वाइज सिखाया भी जाता है। उसके साथ ही साथ गेम्स के रूप में भी आपको वर्ड्स किस उंगली से कौन सा वो आपको लेटर टाइप करना है, वो सभी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो आप इन सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने टाइपिंग स्पीड को चेक भी कर सकते हैं। बट मेरे द्वारा जो बताया जाएगा सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप किस मेथड से तैयारी करें जो कि सबसे बेस्ट होगा, तो वो है आपका MS वर्ड या फिर नोटपैड। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि MS वर्ड और नोटपैड ये आपके कंप्यूटर में तो पहले से ही इंस्टॉल होगा। इसमें आपको सबसे बेस्ट जो है वो आपका नोटपैड है, क्योंकि MS वर्ड में क्या होता है कि जब आप कोई भी वर्ड गलत टाइप करेंगे तो उसमें ऑटो करेक्ट होता है, वो सही हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपका एक्यूरेसी क्या है और आपने कितना वर्ड गलत किया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोटपैड खोल लीजिए और कोई भी अपना इंग्लिश का बुक लेकर के उसका जो पैसेज वगैरह है उसको डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट करिए। और मोबाइल में 10 मिनट 5 मिनट जो भी टाइपिंग चाहते हैं उसे सेट कर लीजिए। जैसे ही 5-10 मिनट आपका हो जाएगा, अलार्म बज जाएगा, आप रुक जाइए। उसके बाद इसमें आपने जितना नोटपैड में वर्ड को टाइप किया है उसे सेलेक्ट करके MS वर्ड में आपको पेस्ट करना होगा। MS वर्ड में पेस्ट करने के बाद आपको नीचे में वर्ड काउंट दिखा देगा कि आपने कितना वर्ड टाइप किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने 300 वर्ड टाइप किया है 10 मिनट में, तो स्पीड जो होगी आपका 30 वर्ड पर मिनट। उसके बाद अगर आपने जो भी वर्ड गलत किया होगा वो आपको रेड कलर से अंडरलाइन हो गया रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स को गलत किया है, तो उसे आप काउंट कर दीजिए और अपने में सुधार लाइए। और जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं नोटपैड के ऊपर, तो सबसे बेस्ट जो रहेगा आपको बुक से करिए। और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं डेली, तो डेली न्यूज़पेपर में कोई भी या फिर पुराना न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, तो उसका कोई भी पैसेज हो, एडिटोरियल हो, कोई किसी भी चीज़ को देख करके टाइप करिए। उसमें क्या होगा कि आपको जो करंट में अभी वर्तमान में जो करंट में सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड आपको पैसेज मिलेगा, नए नए जो भी वर्ड्स चल रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो उससे क्या है कि स्पीड भले ही आपका थोड़ा अभी कम है, बट एग्ज़ाम में आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि इससे तो आसानी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई वर्ड टाइप किया, उसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो आपको हाफ एरर के अंदर काउंट होगा। और अगर कोई वर्ड आपका छूट गया, या फिर आप बहुत लोग एग्ज़ाम में होते हैं कि 2-2 3-3 लाइन ही छोड़ देते हैं, तो उस लाइन्स में जितने वर्ड आएंगे जो भी छूट गया वो सारा फुल मिस्टेक्स में काउंट होता है। तो वैसे लोगों का रिजल्ट जो होता है वो रुक जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी टाइप करें तो एक एक लाइन को ध्यान से देखते हुए टाइप करें, कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया तो चलता है, बट वर्ड ना छूटे और साथ ही साथ लाइन तो बिल्कुल ही ना छूटे। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि सबसे बेस्ट मेथड है वो आपका है नोटपैड। नोटपैड पे टाइप करिए MS वर्ड को, उसको पेस्ट करिए, वर्ड को काउंट कर लीजिए। और हाँ दोस्त, न्यूज़पेपर से टाइप करना है तो सबसे बेस्ट है, आप कुछ दिन न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर एक न्यूज़पेपर लेंगे तो आपका 10-15 दिन चलेगा। इतना ज़्यादा उसमें पैसेज रहता है कि आप आसानी से उसको टाइप कर सकते हैं 10-10 मिनट का टाइम लगा करके, इनफ रहेगा आपके लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कुछ भी पूछना है कि और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए बताऊँगा मैं आपको। तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।